Good evening student. According to my last video, today I will start new topic electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रिक मीन्स होता है यहाँ पर चार्ज, फील्ड मीन्स होता है एक स्पेस, यानी कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जहाँ पर वो अपना फोर्स एक्सपीरियंस कराता हो किसी अदर चार्ज पार्टिकल पर। उस चार्ज पार्टिकल हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो यानी कि जहाँ तक वो अपना फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर एक स्पेस के अराउंड, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर बोला गया क्या, द स्पेस इन सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज, यानी कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ, इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सपीरियंस मतलब जो इन्फ्लुएंस होता है फोर्स लगाना। माना जैसे पास एक टेस्ट यहाँ पर एक डोमिनेंस चार्ज है, मैंने बोल दिया भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक होगा, तो अगर कोई भी टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा, तो हम उस रीजन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आउटसाइड होता है इसके रीजन से अलग, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो केवल कहाँ तक होगा, इस बाउंड्री तक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे बोलते हैं, इंटेंसिटी मीन्स होती है ताकत होना। तो इलेक्ट्रो यानी कि जब भी किसी भी फील्ड के चारों तरफ कोई भी टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता हो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। फॉर्मूला क्या होगा, E = F/Q0। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स हम जानते हैं कितनी होती है यूनिट, न्यूटन, और चार्ज क्या होती है, कूलम। तो यहाँ पर इसकी असर यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। याद रखना, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आपका चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, या फिर आपका हो ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ भी वर्ड फील्ड लगेगा तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये क्या कर लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है चार्ज पार्टिकल पर, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल पर या फिर मैग्नेटिक पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है पास यहाँ पर मास पर, याद रखना। और जितने भी फील्ड आपके आएंगे तो हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी सारी की सारी। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जब भी हम डायरेक्शन सोल्व करेंगे तो याद रखना, जब भी हम डायरेक्शन सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरली निकालेंगे E = F/Q, जहाँ पर Q क्या होता है, चार्ज, और F क्या होता है, फोर्स। ये फोर्स किसके बीच होगा, हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ लगाता है फोर्स 2 पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चार्ज 1, यहाँ पास मान लो चार्ज 2। तो यानी कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक डोमिनेंट चार्ज है, यहाँ पर ये मान मेरे पास टेस्ट चार्ज है, यानी कि इसका फील्ड होगा और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सेकेंड वाला चार्ज जो टेस्ट चार्ज होगा, और टेस्ट चार्ज को हम दिखाते हैं किससे, Q0 से। याद रखना, टेस्ट चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, डोमिनेंट चार्ज का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं हम, सोर्स चार्ज। यहाँ पर जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बताओ, यहाँ पर हम निकालेंगे E = F/Q0। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर एक पॉइंट चार्ज आ जाए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चार्ज ले लिए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो ये चार्ज होगा Q, जिसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास Q0, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि जो मेरे पास यहाँ पर सोर्स चार्ज है, इससे r डिस्टेंस की डिस्टेंस पर मेरे पास एक Q0 जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा, याद रखना टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा कैसा था, पॉजिटिव नेचर। कैसा मानते हैं, पॉजिटिव नेचर। तो यहाँ पर जान देगा वी नो दैट E = F/Q0, ये मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो मुझे पहले चाहिएगा फोर्स, और टेस्ट चार्ज मुझे मालूम होगा कितनी वैल्यू होगी उसकी, तो हम फोर्स निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F = K Q1 Q2/r², जहाँ पर Q1 क्या है मेरे पास, Q होगा, और Q2 क्या होगा, Q0 होगा। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, r डिस्टेंस होगी। E = K Q0/r², यहाँ पर मैंने जैसे पहले पुट करी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ देखो F मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गया, और मेरे पास Q0 यहाँ पर था ऑलरेडी, यहाँ पे ये रहा, तो Q0 से Q0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, E = K Q/r²। याद रखना, ये जो फॉर्मूला भी यहाँ पर आया, टेस्ट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमेशा होगा E = K Q/r²।
जहाँ पर Q क्या होगा, चार्ज होगा, ये वो चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और R क्या होगी, डिस्टेंस होगी। यहाँ पर देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए यहाँ पर देखो चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर, और डिस्टेंस कैसी है, स्केलर। तो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी शो करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर बताएंगे क्या, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम आर यूनिट वेक्टर से कर देंगे मल्टीप्लाई। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, ये याद रखना। और इसका ग्राफ देखो, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस का कैसा रिलेशन ना, स्क्वायर इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर। तो यानी कि जैसे जैसे मेरे पास डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वीक होता जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो बातें होती है, एक तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। पहचान कैसे करते हैं यहाँ पर, सपोज दैट मैंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ले ली, ए इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू। सपोज मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप का बना लिया यहाँ पर। तो इस हम ए का रिलेशन कैसे बताएंगे कि क्यू से कैसा होगा, इनवर्स या डायरेक्ट। तो हम ये पहचान करते हैं कि देखो ए का कहाँ न्यूमरेटर में और क्यू कहाँ यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अगर ये सेम पोजीशन पे नहीं हो पाते तो हम उसे बोलते हैं क्या, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ए क्यू के साथ कैसा रिलेशन रखेगा, इनवर्स रिलेशन। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ए इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू, तो ए का रिलेशन बी से कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि अगर बी यहाँ पर इंक्रीज होगा तो ए भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बी यहाँ पर डिक्रीज होगा तो ए भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन क्यू के साथ कैसा होगा रिलेशन, जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि अगर क्यू की वैल्यू यहाँ पर आप डिक्रीज करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और क्यू की वैल्यू अगर आप करोगे इंक्रीज तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये बात याद रखना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर यहाँ पर देखो हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर बहुत सारा चार्ज पार्टिकल आ जाए और वहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितनी होगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो मैंने सपोज कर ली यहाँ पर पास 3 चार्ज हैं, Q1, Q2 एंड Q3। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, पहले इनकी पोजीशन वेक्टर बना लिया। Q1 का पोजीशन वेक्टर मेरे पास यहाँ पर होगा R1, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर होगा R2, और इसका होगा यहाँ पर R3। पोजीशन वेक्टर की ड्रॉ हम करते हैं कहाँ से, ओरिजिन से डेड पॉइंट तक। अब जैसे मान लो मेरे पास किसी एक सिस्टम के उसके P पॉइंट पर मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q भी बनाएगा वहाँ पर, Q3 भी और Q2 भी। तो इन तीनों की वजह से क्या होगा, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हेल्प करता है किसके लिए, जब सिस्टम के अंदर एक या इससे अधिक फोर्स निकालने हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए गिवन पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम। अब वेक्टर सम क्यों लगा है, यहाँ पर 2 सम होते हैं, एक तो होता है एल्जेब्रिक सम, एक होता है वेक्टर सम। एल्जेब्रिक सम हम लगाते हैं किसके लिए, जो स्केलर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर सम हम लगाते हैं किसके लिए, जो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहाँ पर बोला गया वेक्टर सम इंडिविजुअल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। तो अगर मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई पॉइंट, तो यहाँ हाँ पी पॉइंट सॉरी, तो यहाँ पर हम निकालेंगे EP1, EP2, EP3। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। तीनों को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, वेक्टर सम। तो वो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स याद रखना, ये कैसी लाइन्स होती हैं, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ इसका हम महसूस कर सकते हैं भाई कि फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा इसका यहाँ पर। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉ थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, सपोज दैट मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और एक कर्व भी हो सकती है आपकी। तो अगर मुझे मान लो इसका पता करना हो कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर इस पॉइंट पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो हम उस पॉइंट पर क्या बनाते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया इस फिगर के अंदर ये कर्व लाइन है, तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट पॉइंट के लोकेशन ड्रॉ कर ली, एक तो P, Q और ये X। यहाँ पर मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन।
अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्यू पर, तो क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन, एंड एक्स पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर एक इस वाले फिगर में देखो क्या है, यहाँ पर इस वाले फिगर के अंदर, तो इस फिगर के अंदर ये दिखाया गया है यहाँ पर कि अगर क्राउडिंग मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट होगी। क्राउडिंग मतलब कि स्पेस जहाँ पर कम होगा लाइन का, उसको बोलते हैं क्राउडिंग। यहाँ पर बस क्या होगी, क्राउडिंग ऑफ हो जाएगी इसकी। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत क्लोज होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। तो वहाँ पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत फार होती हैं, यानी दूर होती हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वीक हो जाएगी। ये याद रखना। ऐसा क्यों, हम जानते हैं कूलम्ब, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर आएगा और टेस्ट चार्ज यहाँ पर भी आएगा, तो यानी कि यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस ज़्यादा करेगा, यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस कम करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ पर अगर मान लो r1 है, यहाँ हमारा डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, r2, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या, यहाँ पर r1 की डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का रिलेशन कैसा है, आपसे इनवर्स, यानी कि अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर अगर डिस्टेंस आपकी होगी इंक्रीज, तो यहाँ पर फोर्स कैसा हो जाएगा आपका, डिक्रीज। तो यहाँ पर देखो मैंने बोला भी, यहाँ पर ये CBSE के अंदर भी आया था क्वेश्चन एक बार, कि अगर मैं यहाँ पर क्राउड मतलब कि फिगर की बनाई थी कि इस A पॉइंट और B पॉइंट पर किधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B पॉइंट। नोट में द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स एट सम प्लेस गिव एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लोजनेस मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज होंगी बहुत, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पर पास फारनेस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीक हो जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मान लो मेरे पास, देखो हम जानते हैं चार्ज होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक आपका होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो मेरे पास ये दोनों चार्ज अगर अलग अलग आए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दिखाया इस फिगर के अंदर, प्लस चार्ज मान लो अलग है, माइनस चार्ज अलग है, और प्लस माइनस यहाँ पर तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इन दिस फिगर, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन दिस फिगर। तो इस फिगर के अंदर पास क्या होगा, ये दो चार्ज आपस में आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, यानी कि जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पर, लेकिन नेगेटिव से आउट नहीं होंगी, ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे क्रॉस नहीं करेंगी। नेक्स्ट फिगर में सेकंड केस में अगर मान लो इंडिविजुअल एक चार्ज आया प्लस, तो याद रखना प्लस से पास जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं आउटवर्ड। कहाँ निकलती हैं, आउटवर्ड। अगर कोई यहाँ पर टेस्ट चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ करेगा, आउटसाइड। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्लस, यानी कि ये भी चार्ज कैसा प्लस, वो टेस्ट चार्ज कैसा था प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन फोर्स, यानी कि फोर्स हमेशा लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। लेकिन बात करता हूँ किसकी, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज जब मेरे पास होगा तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करती हैं, यानी कि इनवर्ड होती हैं। अगर यहाँ पर पास कोई टेस्ट चार्ज मान लो हम जानते हैं कैसा था नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स लगेगा यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इनसाइड। नेक्स्ट यहाँ पर पास शो कर रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल हम आगे पढ़ेंगे, मैं लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ डाइपोल क्या चीज़ होती है। जब दो इक्वल अमाउंट के, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज जब सेपरेट हो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर क्या क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से, एक तो पोलर डाइपोल, एक मेरे पास होता है नॉन पोलर डाइपोल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। यहाँ पर देखो इस फिगर के अंदर, फर्स्ट फिगर के अंदर मेरे पास एक डाइपोल है, जहाँ पास एक क्या पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पास मान लो प्लस प्लस चार्ज, ये केस लगेगा माइनस माइनस के लिए भी। तो यहाँ बताओ प्लस और माइनस के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। याद रखना फोर्स कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखना अट्रैक्शन फोर्स जो आपका होगा वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्स। तो हम देखो फिगर कैसे बनाएंगे, इस
जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पर एक मेरे पास है प्लस चार्ज, एक मैंने बोला यहाँ पर माइनस चार्ज यहाँ पर, तो हम जानते हैं अट्रैक्शन फोर्स में क्या होगी, यहाँ पर क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो यानी कि यहाँ पर जो गैपिंग होगा इन लाइंस के बीच वो क्या होगा, कम कम होगा। लेकिन आउटवर्ड में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर स्पेस कितना ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा ड्यू टू दिस रीजन। नेक्स्ट सेम चार्ज, तो इसके देखो फिगर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम गैप कम रखेंगे, यहाँ पर गैप कुछ ज़्यादा रखेंगे, यहाँ पर गैप कम रखेंगे और आउटसाइड गैप ज़्यादा रखेंगे, यहाँ पर गैप कम और यहाँ पर गैप कुछ ज़्यादा। ऐसे सेम केस यहाँ पर, ये केस तभी होगा जब मेरे पास एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पेस कम और यहाँ पर आउटसाइड स्पेस ज़्यादा। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है अगर एग्जाम में आ गए तो। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट होगा, अगर यहाँ पर प्लस प्लस आए या माइनस माइनस आए तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिगर्स जो मेरे पास बने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी, जस्ट इसके अपोजिट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोजनेस होगी वो ज़्यादा होगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोजनेस कुछ कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स यहाँ पर कैसा लगेगा, वीक लगेगा, और यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज in a charge free region electric field lines can be taken be continuous curve without any break। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटिन्यूस कर्व। यानी कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जैसे मैंने आपसे बोला है मेरे पास एक प्लस चार्ज है, मेरे पास एक माइनस चार्ज है, तो जैसे मान लो यहाँ पर पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे गई तो वो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगी, तो बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमेशा कैसे चलेंगी, कंटिन्यूस में चलेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स हमेशा यहाँ पर जाकर एंड होगा, ये सही। Next point, the two field lines can never cross each other because at the point of intersection the electric field intensity will have two direction which is not possible। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मान लो ये गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मान लो ये गई, तो हम जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, और जिधर की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उधर के पास क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो यानी कि जैसे मान लो इसका फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की ओर लगेगा फोर्स, और इसका फोर्स जाएगा इधर की ओर। तो फोर्स हम जानते हैं कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से बोलते हैं किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक पॉइंट पर जो एक ये केवल एक ही डायरेक्शन होगी, यूनिट डायरेक्शन, कभी भी टू डायरेक्शन नहीं होंगी या टू से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ गई, यानी कि एक तो फर्स्ट एक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो two electric field lines never cross each other। Next point, electric field lines do not form any closed loop due to conservative nature of the electric field। यानी कि जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि एक मेरे पास है नॉर्थ पोल, एक मेरे पास है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है और साउथ पोल पे जाती है, लेकिन अंदर की तरफ साउथ से भी नॉर्थ की तरफ आती है। तो हमेशा कैसा लूप होगा, क्या कंटिन्यूस लूप। लेकिन जब बात करता हूँ किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में से मैंने बोला एक प्लस चार्ज है, एक मान लो माइनस चार्ज है। तो पीछे हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो जनरेट होती हैं प्लस से और टर्मिनेट होती हैं क्या, माइनस पे। ऐसा नहीं होगा कि माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे प्लस पे चली जाएंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, इसका आंसर होगा कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव मतलब कि इन चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते ना, हम क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने लास्ट टाइम बताया था भी, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जो इक्वल मतलब जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, यानी कि ये Q हो तो ये भी Q होगा। दैट मीन्स अगर ये मान लो -5 कूलाम होगा तो ये भी +5 होना चाहिए, यानी कि इनकी नंबरिंग जो होगी वो सेम होनी चाहिए, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस हो वो कैसी हो, वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो। तो वो बिहेव कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह। इलेक्ट्रिक डायपोल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पोलर डायपोल, एक तो होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो पोलर डायपोल किसे बोलेंगे, ऐसे डायपोल जो खुद से यानी सेल्फ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, उसे हम बोलते हैं पोलर डायपोल। और जो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए पहले एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की नीड होगी, तभी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम दिखाते हैं P से। It is the product of magnitude of either charge and
डाइपोल लेंथ 2L, यानी कि इसका हम इसे बोलते हैं डाइपोल सेंटर। तो डाइपोल सेंटर से एक चार्ज की डिस्टेंस कितनी होती है, L डिस्टेंस, और उसी डाइपोल सेंटर से अदर चार्ज पर डिस्टेंस उतनी है L। तो यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 2L। तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, चार्ज और डिस्टेंस ऑफ डाइपोल का। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, हम जानते हैं चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस कितनी होती है, मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट होगी कूलाम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने बताया तभी डाइपोल क्या नेचर रखते हैं अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं यहाँ पर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे डाइपोल का। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए कौन होता है, एक टेस्ट चार्ज। तो हम पहले बनाएंगे एक फिगर मैंने यहाँ पर बना ली, एक डाइपोल मैंने ले लिया यहाँ पर, एक मान लो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मैंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज। याद रखना जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे, जैसे निकालेंगे, तो हमेशा सारी की सारी डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से होगा, डाइपोल के सेंटर से, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज है, -q चार्ज, एक +q चार्ज। मैंने इस O पॉइंट पर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, क्या यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन हमने कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर पास क्या है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, आउटवर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी इन दिस डायरेक्शन, E+q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। और हम जानते हैं क्या, अगर माइनस चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड जाएंगे इसके लिए, ठीक है। और सारी की सारी डिस्टेंस मेजरमेंट कहाँ से होता है, डाइपोल के सेंटर से। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मैंने बोल दी r डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर मेरे पास दो चार्ज आ गए, एक तो फर्स्ट चार्ज ये वाला और एक सेकंड चार्ज ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, किस पर, उस चार्ज पार्टिकल पर। तो इसी पॉइंट पर मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, एक तो इसकी बेस है और एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बेस है। तो दोनों में क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड गया इधर की ओर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गया इधर की ओर। तो दोनों क्या से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी सेम लाइन ऑफ एक्शन में होती हैं, जैसे मैंने आपसे बोला मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी इधर की ओर गई, मैंने बोला फोर्स F1, ये मैंने बोला फोर्स F2 इधर की ओर, यानी कि दोनों के दोनों पास कैसी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन में, यानी कि दोनों के दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो हमेशा जो इनका नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, लार्जर में से क्या होगा, स्मॉलर माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा, F1 - F2 आ जाएगा इसका। और डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन इसकी वो डायरेक्शन होगी जिधर की ओर लार्ज फोर्स होगा। अगर मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो और दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर हो, जैसे मान लो एक फोर्स मैंने बोल दिया F1 इधर की ओर, दूसरा फोर्स भी इधर की डायरेक्शन में है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में F2, तो इसका जो नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स हम यहाँ पर करेंगे एडअप, यानी कि F1 + F2, और डायरेक्शन वही होगी जो दोनों की होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं क्या, अगर इनकी दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होती, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं पैरेललोग्राम मेथड। कौन सा मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, या फिर ट्रायंगल लॉ। तो मैंने यहाँ पर बताया, जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो गई इधर की ओर, मैंने बोल दिया F1, एक मान लो मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है F2, और इन दोनों के बीच मेरे पास एक एंगल क्रिएट हुआ थीटा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर वेक्टर रिजोल्विंग करेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर रिजोल्विंग। तो यहाँ पर जो एफ नेट निकालने का तरीका होगा वो क्लास 11 में होता है, एफ नेट इक्वल टू √F1² + F2² प्लस के 2F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये क्लास 11 में होता है, याद रखना। जहाँ पास क्या है, F1 क्या मेरे पास एक वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, ये सेकंड वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे प्लस के 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर F1 एंड F2 होगा। इसके बाद हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो इस डायग्राम के अंदर इस O पॉइंट पर दोनों मेरे पास कैसी आई, दोनों है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इधर की ओर, एक ही है इधर की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा होगा लार्जर माइनस स्मॉलर। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q एट ए पॉइंट O, यानी कि इस एक तो मेरे पास ये वाला चार्ज
ई इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हम जानते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर क्यू क्या होगा, वो चार्ज लेंगे जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हम लेंगे यहाँ पर क्यू चार्ज। याद रखना वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम साइन नहीं लेंगे प्लस और माइनस चार्ज के लिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हमने इसके डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दी है। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि क्यू लेंगे यहाँ पर भी। तो चार्ज मेरे पास बचा जाएगा क्यू, और मेरे पास यहाँ पर आर क्या होती है, डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक की, जो आपने चार्ज लिया और जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। ये कैसे निकलेगी, तो हम देखो यहाँ डायपोल के सेंटर से यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है आर, यहाँ से कितनी ये वाली एल। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है ये वाली तो कितनी कैसे निकलेगी, यानी कि इस पूरी डिस्टेंस में से हम ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ओ। अब मेरे पास जो पॉइंट चार्ज होगा वो माने होगा ये वाला पॉइंट चार्ज, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस पॉइंट पर। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कौन सा चार्ज होगा, ये वाला चार्ज होगा, और आर डिस्टेंस कौन सी होगी, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हों, और जो ये चार्ज ये वाला होगा। तो यानी कि डिस्टेंस चाहिए कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए। तो हम जानते हैं कि डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है आर, और डायपोल के सेंटर से इस चार्ज डिस्टेंस कितनी है एल। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर प्लस एल। तो यहाँ पर देखो कितना होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ई माइनस क्यू ड्यू टू माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास दो चीज़ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस एंड ड्यू टू माइनस। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। तो यानी कि इन दोनों की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पता चल पा रहा। तो हम चेक करेंगे इसका डिनोमिनेटर पार्ट। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ये इंक्रीज करेगा, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वीक हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास होगा प्लस की वजह से वो ज़्यादा होगा। यानी कि देखो यहाँ पर डिस्टेंस कैसी इसकी कम, यहाँ पर डिस्टेंस कैसी इसकी ज़्यादा। तो जहाँ पर डिस्टेंस कम तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। या फिर एक देखो ट्रिक बता रहा मैं यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर कहीं भी चार्ज दे रखे हों और जिस पॉइंट में चार्ज निकालनी हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना हो, तो जो क्लोज होगा, देखो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुझे इस वाले पॉइंट पर, तो यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज है, प्लस वाला। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्ट्रॉन्ग होगा, इसका भी क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो मैं इस वाले ओ पॉइंट को मैं यहाँ ले आता, यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो इस एक्सेल पॉइंट पर, इसे बोलते हैं एक्सेल। एक्सेल मतलब डायपोल के एक्सिस पे ही किसी पॉइंट पर अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सेल पोजीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि माइनस जो चार्ज होगा वो इससे ज़्यादा क्लोज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इसका स्ट्रॉन्ग होता है, इसका वीक हो जाता है। तो फिर हम इस वाले में से ये वाला माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओ पॉइंट है मेरे पास इस राइट डायरेक्शन के अंदर, दिस डायरेक्शन के अंदर। तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट। तो ई नेट, देखो यहाँ पर ई नेट इक्वल टू ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू। देखो माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर इस ओ पॉइंट पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, एक तो राइट साइड, एक मेरे पास है लेफ्ट साइड, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है यहाँ पर, सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, इस प्लस में से माइनस वाला माइनस, यानी कि हम करेंगे इस वाले पार्ट में से इसको कर देंगे माइनस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस एंड माइनस, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो देखो सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स लगाएंगे यहाँ पर, के क्यू, देखो यहाँ पर ये के, ये क्यू, के और क्यू, यहाँ पर यानी कि ये वाला पार्ट का जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा कॉमन। मैंने एक लाइन यहाँ पर ब्रेक कर दी, के क्यू, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, फिर हमने इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन इनका। तो फिर बाद में होगी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ पर साइन कैसा, माइनस। तो याद रखना जब भी हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो भी इसका साइन क्या आएगा, यानी कि जब मैं इसे ओपन करूँगा तो आंसर कितना आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab।
लेकिन बाहर क्या साइन है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट, तो यहाँ पास 2RL कितना हो जाएगा 4RL। लेकिन देखो यहाँ पर समझो ये कैसे हुआ, यानी इससे ये वाली चीज़ कैसे आई। तो देखो एक सिंपल तरीका, जैसे मैंने आपसे बोला कि a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर x, तो याद रखना जब मेरे पास पावर सेम होती हैं तो हमेशा बेस की हो जाती है मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर होता डिवाइड तो हो जाती है डिवाइड। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, a b की कंबाइंड पावर आ जाएगी x। सेम काम यहाँ पर हुआ, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर पावर क्या है सेम, पावर कैसे देखो यहाँ पर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो ये जो मेरे पास बेस हैं इन्हीं क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो बेस में क्या है यहाँ पर, एक बार r माइनस एल एक बार r प्लस एल। तो हम जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का, तो होता है फॉर्मूला कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर आया। ओके, इसके नेक्स्ट कैलकुलेशन मेरे पास यहाँ पर होगी स्टार्ट KQ4RL, ये मेरे पास पार्ट हो गया। EXL मतलब एक्सिस पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक्सेल कैसे क्यों बोला गया, देखो जब मेरे पास डाइपोल है तो इस डाइपोल की 3 पोर्शन होती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। एक तो इसके एक्सिस पर जो मेरे पास एक्सिस है, तो हम चाहे चार्ज को यहाँ रखें यहाँ पर रखें तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा ये वाला। एक होता है इक्वेटोरियल, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इक्वेटोरियल मतलब डाइपोल के सेंटर से इसके एक्सिस, डाइपोल का जो सेंटर होगा इसका एक्सिस जो होगा ये वाला वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे जिस पॉइंट पर, तो वो केस होगा इक्वेटोरियल का, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी देखेंगे। यहाँ पर ये आगे बात समझ। देखो यहाँ पर ये पार्ट कैसे सोल्व हुआ, देखो इस 4RL को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना 2 × 12 × R लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 12 × Q क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Q × 12 इक्वल टू मेरे पास P आ जाएगा, तो क्या होगा KPR/2। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल मेरे पास ये चीज़ है, डाइपोल का सेंटर ये रहा, यानी कि ये डिस्टेंस L ये डिस्टेंस L, और इसके एक्सिस पर हम कहीं मान सकते हैं कि मेरे पास टेस्ट चार्ज यहाँ पर है और डिस्टेंस मेरे पास कितनी यहाँ पर R डिस्टेंस। तो ये डाइपोल की डेफिनेशन क्या थी कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस है एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि जो ये L डिस्टेंस होगी ये इस R डिस्टेंस के कंपेरिजन में क्या होगी वेरी वेरी स्मॉल होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस L को हम कर देंगे नेगलेक्ट, क्या कर देंगे नेगलेक्ट। क्यों, क्योंकि जब हम बहुत छोटी क्वांटिटी का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वो क्वांटिटी और छोटी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा ये L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट, क्या कर देंगे नेगलेक्ट। क्यों, क्योंकि L स्क्वायर इज वेरी लेस देन ड्यू टू R स्क्वायर, देन L स्क्वायर इज नेगलेक्टेड। तो यहाँ पर क्या होगा R स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि जब भी पावर की पावर आए तो हमेशा क्या होती है पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 2 = 4, तो R की पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गया, E = K से एक टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू आ गई 2KP/R3। हम जानते हैं कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो इस वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम दिखाना पड़ेगा डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन दिखाई यहाँ पर KP/R3। यहाँ डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ पर प्लस साइन क्यों आया, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक जो मैंने अभी बता रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा होता है माइनस से प्लस की ओर, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा इधर इन द डायरेक्शन। और मैंने क्या बताया था यहाँ पर जो नेट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो एक डायरेक्शन मेरे पास ये वाली है एक ही वाली है, तो डायरेक्शन नेट डायरेक्शन वो होगी जिधर की ओर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किसका इस प्लस वाले का, तो यानी कि जो इसकी नेट डायरेक्शन होगी ई नेट की वो होगी इस डायरेक्शन के अंदर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में है सेम डायरेक्शन में, तो साइन यहाँ पर कैसा आया प्लस का आएगा। तो ये देखो यहाँ पर प्लस साइन आया। मैंने यहाँ पर देखो बोल भी रखा नोट के अंदर, नोट में क्या बात बोली गई है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन इन द एक्सेल पॉइंट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।